जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? गुरु धरा शीस पर हाथ, मन क्यों सोच करे। गुरु धरा शीस पर हाथ, मन क्यों सोच करे। गुरु रक्षा हरदम संग, क्यों नहीं धीर धरे। गुरु रक्षा हरदम संग, क्यों नहीं धीर धरे। गुरु राखे राखन हार, उनसे काज सरे। गुरु देवे विघ्न हटाई, उनसे काल डरे। तेरी करे पाछ कर प्यार, बैरी दूर पर। तेरी करे पाक्ष कर प्यार, बैरी दूर परे। गुरु धरा शीस पर हाथ, मन क्यों सोच करे। जय गुरुदेव। भजो गुरु का नाम मान, मैं मान तू। भजो गुरु का नाम, दया मेरे से नर तन पायो। माति करना अभिमान, मान तू। भजो गुरु का नाम, एक दिन खाली पड़ा रहेगा। जाई बसे शमशान, मान तू। भजो गुरु
का नाम। जो धन तुझको दिया गुरु ने, इससे कर कछु काम। मान तू भजो गुरु का नाम। अंत समय यूं ही लौट जाएगा, संग न जाई धाम। मान तू भजो गुरु का नाम। ताते चे यह संसार रहने का सपना, आई किया विश्राम। मान तू भजो गुरु का नाम। चारे देना के संगी सब हैं, अंत न आवे काम। मान तू भजो गुरु का नाम। ताते चेत करो सतसंगत, भजन करो आटो जाम। मान तू भजो गुरु का नाम। दया मेहर यही भजन तेरे संग चलेगा, पावेगा आराम। मान तू भजो गुरु का नाम। दया मेहर सत्य गुरु से लेकर, चढ़ो तेरा कोटि धाम। मान तू भजो गुरु का नाम। काल कर्म से बंधन छूटे, मिले पुरुष सतनाम। मान तू भजो गुरु का नाम। जय
नर नारियों, बच्चों बच्चियों, बहुत सचेत कर और बुद्धि को काम में लो। सुनो, ये संसार जो महात्माओं ने देखा और उसको कहा भी ये आपका नहीं है, नासवान है, यह कोई चीज नहीं रहेगी। ये जितना तुम देख रहे हो संसार में, वो कोई चीज रहने वाली नहीं है। और बाहर की आंखों से देख रहे हो, शरीर की 2 आंखें उससे देखते हो। अपनी जो आंख है जो सबके अंदर, वो तो फूट गई, वो फूट गई, बंद हो गई, वो तो दूर से बंद चली आ रही है, इसलिए आप इसी को समझते हो। और ये संसार, संसार का सामान और जिसमें हम बैठे हैं वो आपका नहीं है। जब महाप्रलय आती है, क़यामत जब आती है, तो उस समय पर अजीब गरीब दृश्य होता। क़यामत आने के पहले जितने भी हैं वो सत्पुरुष चले जाते हैं, यहां से निकल जाते हैं। वे जो साधक हैं उसके बाद वो निकल जाएंगे, और जो दानी पुण्यात्माएं जो मतलब ये योग पद को प्राप्त करती हैं, वो पहले उठा ली जाती है। उसके बाद में आत्मज्ञानी उठा लिए जाते हैं। अब रह जाते हैं कर्मी जीव, उनका तो आपको पता नहीं कौन कौन उठा लिया गया, सबको तो आप जानते नहीं हो, तो उठा लिए गए। फिर पृथ्वी पर एक अजीब गरीब दृश्य आता कि खाने को अन्न नहीं रहता है, कहीं नहीं मिलेगा। जब तक मिलेगा तब तक भाग के वहां जाओगे, वो भी खत्म हो जाएगा। तो जहां अन्न खत्म होता है लोग तड़पते हैं। भूख की पीड़ा में कितने व्याकुल होते हैं तो उन्हीं को मालूम होता है। फिर वो लोग जिनको अन्न नहीं मिलता बच्चों को काटते हैं, और काट करके जानवर मिला तो पहले जानवर खाया, और जानवर नहीं मिला तो बच्चे को काट डाला। इतनी भूख लगती है कि पति को न पत्नी को, और रात को सो रहा पति को ही काट दिया, स्त्री ने उसका मांस खा लिया। स्त्री सो रही है, उसे भूख लगी, व्याकुल है तो उसको काट दिया, मिलता नहीं कोई सामान, उसी को खा लिया। ये विवाद दृश्य देखने को मिलता है। ये सब तकलीफें जो आप कर्म करते चले आ रहे हो, सब उस समय पर यही भुगा ली जाती है। उसका जितना खारिज मसाला जो आपने जमा किया वो यहीं धरो, इसी जगह लेके नहीं जा सकते हो। तो उनकी असहनीय पीड़ा सबको, बच्चों को, बच्चियों को, स्त्री को, पुरुष को, हर कौम के आदमियों को ऐसी होती है कि त्राहिमाम मचती है, और चारों तरफ से कोहराम मचता है। देशी विदेशी सब तरफ से मचेगा, कारण नहीं, सब मर रहे, सब तड़प रहे। अब उसका इलाज क्या है? कुछ नहीं। इलाज क्या है उसका? कोई इलाज नहीं। पृथ्वी जवाब दे गई, पानी जवाब दे गया, हवा जवाब दे गई। अब ये सब आदमी उठाए जाएंगे, सब जीवात्मा है, सब यहाँ भोग उगा लिया, और वह अजीब गरीब दृश्य होता है जो कहने में नहीं आता। फिर जंगलों में जो घास से खत्म हो जाएगी, लोगों को जमीन में चढ़ने के लिए जानवरों को घास नहीं मिलेगी, और जानवर भागते फिरेंगे। जहां पत्ती मिली पत्ती खाई, पत्ती भी सूख गई। तो जितने भी जानवरों में जो ये जीवात्मा उनके वही सब कर्मों का भोग उसी जगह पर, किस तरह से वो तड़पते रहते हैं, पानी के बगैर और घास और चारे के बगैर तड़पते रहते हैं। इस तरह तो उनका सब जब उगा लिया तो सब आत्माएं निकल करके ऊपर चली। इसके बाद में ये पृथ्वी पानी में जब घुलती है तो पृथ्वी के अंदर जो जीव जंतु बहुत हैं जीव जंतु इस पृथ्वी में, वो सब पानी में आ जाते हैं। तो तड़प करके क्यों? ये सांस लेने की उनको कोई गुंजाइश नहीं, खाना उनको कुछ मिलेगा नहीं, पानी में तो उनका खाना है नहीं है। अब तड़प के किस तरह से? क्यों कि पृथ्वी पानी में घुल गई तो सब जलमग्न हो गया। अभी भारत में, सारे संसार में 3 हिस्सा पानी है, 1 हिस्सा सब जगह पृथ्वी है।
3 हिस्सा अब भी है पानी, यानी समुद्र 3 हिस्सा है और 1 हिस्सा पृथ्वी है सारे संसार में। और उसके बाद क्या हुआ, ये तो पानी ने इस मिट्टी को घोल लिया, इसके बाद फिर अग्नि पानी को सोखती है, तो उसमें बड़े बड़े मगरमच्छ, बहुत बड़े बड़े मछलियां, मगर और जीव जंतु बहुत से जल में, तो जल उनका जब सूखने लगता है तो वो तड़पने लगता है, बहुत जल्दी सूखता है, और फिर वो देखने को मिलता है कि वो किस तरह से तड़प रहे पानी के बगैर। इस तरह से उनका भोग यहाँ खत्म। इस संसार की जितनी भी जीवात्माएं, ये सब इस तरह से इन कष्टों में, वेदनाओं में, यानी ये कर्म तुम्हारे तय किए जाते हैं और फिर वो वहां सूखती है। तो फिर अग्नि ने जल को सोख लिया और वायु ने अग्नि को सोखा, उसने हवा ने अग्नि को सोख लिया। अब ये जो आकाश दिखाई देता है वो हवा को अपने में मिला लेता है, यह कुछ नहीं रहेगा, न कोई पृथ्वी रहेगी, न कोई आकाश रहेगा, और न जल रहेगा, न अग्नि रहेगी, न आप लोग भी जानवर रहेगा, न कीड़े रहेगा। और निरंजन भगवान जो सहतल कमल में वो फिर खिंचाव करती है आकाश का, तो उधर में बहुत तकलीफ उधर भी है, लेकिन ये पीड़ा नहीं मिलती, वहां भी तो टूटता है। तो उधर से फिर स्वर्ग वैकुंठ 14 लोग ये समेटे जाते हैं, पूरे के पूरे समेटे, पूरे के पूरे। तो जो वहां आनंद लेते थे लिंग शरीर में, वो तो मतलब है, और ऊपर में जाने की उनकी इच्छा नहीं है, तो वही रहते हैं, बहुत मुद्दतों से रहते हैं, तो बहुत तकलीफ। उसके बाद जब सहदल कमल में निरंजन भगवान ने, खुदा ने इन सबको समेट लिया, 14 लोगों को 14 तपक, तो फिर वो आद्या मांग शक्ति का लोग निरंजन भगवान फिर समेटेंगे, समेट लेंगे सब पूरा का पूरा, फिर अपना सब समेटेंगे जो उनके लोग, ऊपर ब्रह्म बैठे वो समेटेंगे। ऊपर में है प्रकृति, तो प्रकृति ब्रह्म के जितने भी ब्रह्मांड है उन सबको खींच लेगी सब, और किसी को फिर ब्रह्म को भी ले लिया, उनको भी प्रकृति को पुरुष है 10वें द्वार में, वो पार ब्रह्म है, वो उनको सबको समेटेंगे, और पार ब्रह्म के ऊपर जो महाकाल बैठे हुए वो सब समेट लेंगे सब, और समेट करके महासुर के नाके पर ये सब समेट के एक जय कर लेंगे। अब कुछ नहीं रहा, न ये कुछ रहा, न कोई स्वर्ग वैकुंठ रहा, न कोई ईश्वर के लोग रहे, न भगवान के प्रमाण, न पार प्रमाण रहे, सबको समेट के, और उन्होंने महासुर के मैदान के नीचे समेट लिया सबको, जैसे चटाई समेटते ऐसे। अब कब रचना का विस्तार होगा ये नहीं कोई जाना, कितने जनों के बाद, कितने युगों के बाद कब होगा, अब ये तो मालिक उसकी इच्छा के ऊपर है। इसको कहते हैं महाप्रलय। अब मुसलमान ये कहते हैं क़यामत आएगी तो जितना भी करो सब करो, क़यामत में बख्शे जाओगे, तो ऐसे बख्शे जाओगे, वो तो सब हिसाब यहाँ लेगा, इसी में ऐसी ऐसी पीड़ाएं देगा कि तुम ऐसे शरीर से गिरोगे, कूदोगे, और कोई तकलीफ दूर नहीं होगी, कोई पीड़ा दूर नहीं होगी, वो सब यही भोगना है, जिसका जो जिस जगह का कर्म है उसको। तो आपका तू शरीर में गया, ऊपर स्वर्ग वैकुंठ में लिंग शरीर भी गया, ईश्वर के लोक में सूक्ष्म शरीर भी गया, और ब्रह्म के लोक में कारण शरीर भी गया। अब उसके परे सूरत निकल गई तो वो तो शब्दरूप होती है, शब्दरूप, तो उसको भी समेट करके सब ऊपर रख लेते हैं, क्योंकि वो उधर तो जा नहीं सकते बगैर भेद के, तो उसी रचना के मंडल के अंदर रहेंगे ब्रह्मांडों में, पार ब्रह्मांडों में, फिर वो भी खिंच जाएगा, तो ये सब महाकाल पुरुष के अधीन हो जाता है, सबको समेट के एक जगह रख लिया, समेट जाता है। ये महापुरुषों को उधर से सब दिखाई देता है कि आज में रचना कैसे हुई, किस तरह से विस्तार हुआ, और क्या क्या मसाला दिया गया, इन सबको कहाँ कहाँ बैठाया, और क्या क्या इनको रात दिया, क्या अधिकार दिया, ये सब महापुरुषों को जब इधर से जाते हैं उधर से आते हैं सब मालूम, यानी कोई किसी तरह का एक रेसे भर भी छूटता नहीं है। तो ऐसे संसार में आप रहते हो कि वह तो एक भिन्न भिन्न पूजा है, भिन्न भिन्न उपासना है, भिन्न भिन्न धारणा। आप जिसने सबको पैदा किया उसकी तो आप पूजा कर नहीं पाते, उसका तो पता भी भूल गए, मालूम ही नहीं।
जानकारी इसलिए इस जगत में, अरे ईश्वर भी मिले तो कुछ सुख तो मिल जाए, कुछ आराम मिल जाए। तो ईश्वर भी मिलता नहीं, देवी देवता मिले तब भी कुछ आराम मिले, ब्रह्मा विष्णु महादेव मिले तो ये तो दुख नहीं मिलेगा, सुख मिलेगा कुछ दिन के लिए, लेकिन वो भी नहीं। आप मतलब ये कब हो गए जिनको देखा नहीं, आपसे नहीं देखा, जिनका उपदेश सुना नहीं सुना, जिनकी तपस्या आपने नहीं देखी, अब आप उनका आप करते हो तो कैसे आप रास्ता मिलेगा? या तो रास्ता भूल गए, इनके पास भी जाने का रास्ता भूल गए तो ऊपर कैसे जा सकोगे? आप नहीं जा सकते हो। तो असल में बात यह है कि ये सब एक समय जब निश्चित है, उसकी तरफ से पूरा निश्चित है कि प्रलय कब होगी, यानी कब ये क्या मत आएगी, ये मालूम है। ये दो ये दर्जे हैं फकीरों के और संतों के, फकीर मुसलमानों में है और संत हिंदुओं में, और दोनों का दर्जा एक है, दोनों जानते हैं कि क़यामत कब आएगी, प्रलय महाप्रलय कब होगी, उनको मालूम। तो ये देश ऐसा कि आप कुचड़े कूड़े कचड़े के देश में सामान को आप अज्ञान में इकट्ठा करते फिरते रहते हो, और ये सोचते हो कि हमको इससे आनंद मिलेगा, सुख मिल जाएगा, सुख मिलने वाला कुछ नहीं मिला। आप खाली के खाली रह गए, अभी खाली हो, अभी इतनी कोशिश करते हो कि आनंद मिल जाएगा। वही क्षणिक ठंडक, ये तो क्षणिक ठंडक आपको मिलती है, लेकिन उसका आभास क्यों होता है कि जो सामने शब्द आ रहा उसकी वो ठंडक व्यापक है सब जगह। तो वही ठंडक सब जीव, शब्द की ठंडक को सब जीव लेते हैं, उसी को समझते हैं सब योनियों में क्या आनंद और मिलेगा तो कहीं नहीं मिलता। अब प्रयास करता है मनुष्य शरीर में कि हमको आनंद मिल जाए, आनंद मिल जाए, जैसे पशु पंछी, उनको तो बोध है नहीं अभ्यास करने का, यानी सत्संग सुनने का, तो उनके पास बुद्धि नहीं है क्योंकि उनमें तत्वों की कमी है, तो वो तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो भी आनंद चाहते हैं, आप भी आनंद चाहते हैं, आपको भी नहीं मिलता। तो जब तक मार्ग नहीं मिलेगा महापुरुषों से, तब तक आप इस राज को, इस रहस्य को आप जान नहीं सकते हो, न चढ़ सकते हो, न वहां जा सकते हो। बात असली है। अब वो वहां का उसने समेट के रख लिया, महाकाल स्वतंत्र है, वो भी सत्पुरुष ने अपने देश से, सतलोक से उनको भी निकाल दिया, लेकिन उनको ऐसी जगह बैठा दिया कि इनको सबको समेट लेंगे और वही रोक करके रखेंगे। तो आप अपने घर में तो जा नहीं सके, अब पता नहीं कब फिर विस्तार कर दे, तो वैसे ही विस्तार कर देते, जो समेटा वैसे विस्तार हो जाता था। अनेकों ब्रह्मांड, अनेकों लोग, ब्रह्म पार ब्रह्म ईश्वर सब वैसे ही विस्तार हो जाता, फिर नए सिरे से निर्माण होता है। उसको कहते हैं भाई अब सतयुग आया, सतयुग आ गया, सतयुग में लोग सत्कर्म करेंगे, अब नया विधान बनेगा, ये खत्म हो जाएगा, ये वेद सब खत्म हो जाएंगे, ये कोई रहेगा नहीं, सब खत्म हो जाएगा, नया विधान बनेगा फिर, और फिर उस विधान के मुताबिक, यानी ज्ञानियों का विधान बनता है, उसके मुताबिक आप लोग चलोगे तब तो ठीक है, वापस लौटोगे, नहीं चलोगे तो, लेकिन अपने घर में तो फिर भी नहीं जा सकते। ये सब कुछ होने के बाद, और वहां कोई दुख तो है नहीं, जहां सिमट करके जाओगे वो तो लोक है, कोई जेल में थोड़ी बंद कर दिए जाओ तो लोक में रहेंगे, वो तो लोक है। यानी मतलब ये है कि यानी उसमें कितने ब्रह्मांड है, उनमें जाओगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मालिक का दर्शन दीदार नहीं हो सकता, उससे आप वंचित रहोगे और इस घेरे में रहोगे कि जब उसकी इच्छा होगी तो फिर विस्तार कर देगा, फिर आपको नीचे भेज देगा। तो कभी ऊंचे कभी नीचे, बस ये होता रहता है। और वैसे मृत्यु तो होती है, हर रोज मृत्यु होती रहती है, ये तो प्रलय होती है, वो तो रोज घटना देख लो आप, उस समय पर यहाँ कोई नहीं रहेगा। ये जो देखते हैं सूरज चांद सितारे, जब पृथ्वी आकाश और जमीन वायु जल नहीं रहेगा तो फिर कुछ नहीं, क्या कुछ नहीं। जब स्वर्ग वैकुंठ नहीं रहेंगे तो देवी देवता किधर से रहेंगे? जब ऊपर में ईश्वर का लोक नहीं रहेगा तो मतलब ये है कि वो ईश्वर नहीं रहेगा, ब्रह्म का लोक नहीं रहेगा तो ब्रह्म नहीं रहेगा, पार ब्रह्म उसका लोक नहीं रहेगा तो वो नहीं रहेगा, उसका देश नहीं रहेगा, सब समझ जाता है। अब ये मनुष्य शरीर इसलिए अनमोल कहते हैं कि यहां से जाने का रास्ता मिले, ऊपर जाने का, और वो शब्द के द्वारा, नाम के द्वारा, नाम का भेद लेकर के उसकी कमाई हम लोगों को जुट करके, जितनी देर करो जुट के करो,
जैसे कोई काम करता है संसारी से जुट के काम करता, तब उसको कुछ मुनाफा होता है, तो जुट के मेहनत करो तो आपको आत्म मुनाफा हो जाए, सुरतों का लाभ हो जाए। और आप जुट के नहीं करते हो, ऐसे ही कभी किया कभी नहीं किया, अभाव में चलो ऐसे ही 2 मिनट बैठ गए, तभी मन आपका इधर उधर भागता है, ऐसे बैठ गए और उठ के खड़े हो गए, तो ना करना कुछ नहीं है, वो तो कुछ नहीं है, तो खिलवाड़ है। जुट के करो, जिस चीज को दिया जाए उसको जुट के करो, तब घर का रास्ता मिलेगा। और शब्दों की सीढ़ी है, ऊपर चढ़ने का कुछ नहीं है, ऊपर सब शब्द ही शब्द है। इधर से जाओगे, जैसे ऊपर गए तो स्वर्ग वैकुंठ में भी शब्द ही शब्द है, ऊपर में ईश्वर के लोक में भी शब्द ही है, वो रचना शब्द ही किया सब, उधर से पता चलता है कि रचना शब्द की है। लेकिन अब मसाला जो उसका है इससे महीन, वो दिखाई देता है कि मसाला ये सुरते हुए ये मसाला नहीं चढ़, वो चेतन मसाला उसके ऊपर और साफ है और बारीक है, और उसके ऊपर में बिल्कुल बारीक, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मसाले के अंदर में सुरते उसमें बंद रहती है। अब उसको अगर तोड़ के निकल जाओ तो शब्द के द्वारा जा सकते हो, दूसरा और कोई रास्ता नहीं। शब्द ही पकड़ के ले जाएगा, शब्द ही ले आएगा। जब सतलोक से शब्द चला तो ये शब्द के ऊपर सब बैठे हुए, अगर सतपुरुष का शब्द बंद हो जाए तो एक पल भी यही नहीं लगेगा, कुछ नहीं रहेगा, एक पल भी, पलक के मारते सब खत्म। जैसे आंख बंद करो खोलो तो कुछ नहीं। अगर सतपुरुष शब्द को बंद कर ले तो फिर कोई 1 सेकंड नहीं ठहर सकता, क्योंकि वो शब्द ही पर तो सारी रचना है। यहां भी शब्द में ही टिकाव है। अगर सूरत को ठंडक न मिले तो नहीं रह सकती, वो रह नहीं सकती उसमें। उस शब्द का है लेकिन भूत नहीं है। आप जंगल में चले जाओ, चुपचाप बैठ जाओ, जहां कोई आवाज ना हो, तो आपको ऐसी आवाज मालूम होगी, तो ऊपर से आ रही आवाज, वहां भी शब्द है, गुंजारमान करता, लेकिन उसको आपका ज्ञान नहीं है, बोध नहीं है कि शब्द क्या है, ये सार शब्द क्या है चीज, इसी से सूरत के आई और इसी से जाएगी, वो आपको बोध नहीं है। जब महात्मा मिल जाते हैं उसका बोध तो जब होता है, जब उसका अभ्यास कराते हैं, साधन कराते, भजन कराते हैं, तब उसको मालूम होता है। तो ये औजार देश है, इसलिए जो नामदान दिया है वो तो आप लेकर के उसको भजन करो, और हमको जब जब यहाँ आओ तो सुनाओ कि हमने ये साधन किया, हमने ये उन्नति की। हम उसको नहीं मानते, तुम कहोगे हमारा साधन नहीं बजता, हम उसको एक नहीं मानते, क्योंकि दरवाजा सच्चा, उस पर आप बैठते नहीं हो कि वहां बैठ करके दया मिल जाए, तो मन को तुम चारों तरफ भगाते रहते हो और दरवाजे बाहर के बैठते। इतना काम तो तुमको मन को वहां थोड़ा थोड़ा बैठाओ, जिससे उसकी आदत पड़ जाए और उसको रस मिलने लगे, तो रस मिलने के पहले ही भाग जाता है। दया तो करने वाले हैं ही, क्योंकि वो दया के घाट पे ले आएंगे तो दया करेंगे, आप उस घाट पे नहीं आते, तो ये हम मानने को तैयार नहीं। और जो करता है उसको होता है, जब वो करेगा तो उसको होगा, तब उसको शब्द भी सुनाई देता है, प्रकाश भी आता है, फिर कुछ दिखाई भी देता है। ऐसा नहीं कि नहीं है, अब ये कि तुम करते ही नहीं तो क्या, यहाँ के गए वो जाल में फंसे, अब वो जाल कुछ नहीं है। असली जाल काटना है, इस शरीर से निकलो, जीवात्मा को निकालो यहाँ से जीते जी, और ये निकल के ऊपर हो जाए तो शब्द के द्वारा ऊपर होगी। आखिर योगी योग करते थे प्राणायाम, तो यही तो आते थे, और यहाँ से फिर शब्द की धार को पकड़ते थे, तभी ऊपर चढ़ के जाएंगे, दूसरा कोई रास्ता नहीं। इतना नीचे से कष्ट किया और यहाँ आए 60 साल में, 70 साल में, और फिर शब्द की झटकार आई, उसी को पकड़ते, उसी को पकड़ के ऊपर चढ़ते, तो साधना पूरी नहीं हुई, वो तो बस समय खत्म हो गया। 70 साल 80 साल हो गए, बस शरीर जीर्ण हो गया, फिर वो साधना पूरी। अब महात्माओं ने सब नीचे छोड़ दिया, कहा तुम सीधा शब्द पकड़ो, नाम को सुनो, आवाज को सुनो, उसको पकड़ो और चढ़ चलो, वो सीधा रास्ता। तो इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं है, तो सीधा रास्ता चलो, टेढ़े रास्ते से कुछ मिलने वाला है। और सब छोड़ दो, असली पूजा करो, ये असली पूजा है, ये आत्म पूजा है, सुरतों की पूजा है सच्ची। इसको करोगे तो काम बन जाएगा, और इसको छोड़ करके शारीरिक कोई भी पूजा करो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। कोई भी कीजिए आप, वो तो बाहर की पूजा है, इंद्रियों की और मन की, तो मन तो भटका ही हुआ, इंद्रियों के दरवाजे, इंद्रियों भोगों में लगी हुई है, उससे कुछ होने। आत्म पूजा करो, सुरतों की सच्ची पूजा चेतन से चेतन की करो, तब तो काम बन जाएगा। और आप लोग एक साथ गहराई समझते नहीं हो, दरवाजा तुम्हारे सब के पास है,
और तुम लगन के साथ तड़प के साथ बैठते नहीं। ये कह के क्यों नहीं बैठते हो कि आज हम कुछ सुनेंगे, कुछ हम देखेंगे। ये उत्साह होना चाहिए आप में। अब ये उत्साह लेकर के जब तुम बैठो कि आज हम कुछ करेंगे, कुछ लेंगे, तब तो हो जाए ऐसे बैठ गए फीके, रूखे फीके बैठ गए, वैसे ऐसे हो गया। और फिर पूछा कि भाई तुमने कुछ किया? कह लगे कभी किया था, कभी नहीं किया था। तुम्हारे लगे नहीं, इच्छा ही नहीं, करो। और दरवाजे में बैठोगे नहीं तो आंख साफ नहीं होगी। दरवाजे में बैठते ही अंबार जो कर्मों के पाप उनके सब साफ होते, वो जब तक सफाई नहीं होती तब तक आंख बंद है। वो तो आंख का जाला मारा है कर्मों का, वो हट जाएगा तो सुनाई देगा, दिखाई देगा, सब होने लगेगा। और सुगंधी नाक है तो नाक खुल जाएगी, सुगंधी सूखने को मिलेगी सब कुछ। कुछ लोग नहीं आए थे कल, तो हमको 2 से 1-2 बुखार हो गया था, क्योंकि आप पीटते पाटते रहते हो, बहुत खींचते हो। तुमको हम लोग दूर से स्वामी महाराज को प्रणाम करते थे, ऐसे घसीटा घसीटे में। घसीटा बदतमीजी, ये घसीटना घसाटना ये बदतमीजी है, ये कोई प्रेम थोड़ी है। तो ऐसे नहीं, कभी ऐसा नहीं किया, दूर से प्रणाम किया और भाव के साथ। और आप कहते हो हम जल्दी से छीन लेंगे, तो ऐसे कैसे होगा? जल्दबाजी में तो गिर जाएगा। जल्दबाजी में तभी आपकी जेब कट जाती है। अगर सावधान रहो तो क्यों कोई आपकी जेब काट ले? पहले सोचने की बात है। तो जल्दबाजी मत करो, सावधानी से, क्योंकि जो देने वाला होता है वो तो इसी काम के लिए आता है कि भाई इनको कुछ मिल जाए, कुछ इनको दे दिया, और तुम जल्दबाजी करते हो। तो उससे यह हुआ कल का सत्संग छूट गया, कल का छूट गया सत्संग। और वो तुम्हारी पीड़ा जो है वो परेशान किए थी, इसलिए आप लोग समझदारी से। तो जिन लोगों को नामदान कल नहीं मिला, अभी मैं दिए देता हूं, लेकिन भजन करना। तुम ये वादा करो आज सत्संग में बैठ करके कि मैं शाकाहारी रहूंगा, अब मैं कोई किसी तरह का गंदा वचन नहीं करूंगा, एक बार। और दूसरा यह है कि ऐसा कोई नशा नहीं करूंगा जो बुद्धि हमारी पागल हो जाए। बस 2 चीजों से तो बचना है, अनाज, सब्जी, फल, दूध, घी, मक्खन। आप दिन में हजम कर सकते हो तो 100 बार खाओ, मैं आपको मना करता तो नहीं, लेकिन हजम नहीं करते हो तो उतना ही खाओ जितना तुम्हारा शरीर मांगे। और बाकी कोई आदत पड़ी है बीड़ी की, तंबाकू के, हुक्का के, तो पियो, लेकिन अति उसमें भी मत करो। बीड़ी, तंबाकू, हुक्का जब पिया जाता था, जब मतलब ये कि लोग खाना खा लेते तब पीते थे, ऐसा ही शाम को था, शाम सुबह पीते थे। जैसे आप नाश्ता करते हो शाम सुबह, देहात में तो मतलब 1 बजे नाश्ता, शाम को नहीं, लेकिन शहर में शाम को नाश्ता करते हैं, सुबह भी करते हैं। तो नाश्ते के तौर पर ये पीना चाहिए था। आप लगा ही रहते हो, सिगरेट लगाओ, फेंक दिया, दूसरी लगाई, फिर फेंक दिया, पीता। ये अति बुरी है, इससे नुकसान हो जाता है, आपको नहीं मालूम। तो कब पियो बीड़ी, जितनी जरूरत हो तब पियो, लेकिन जो नहीं पीते उसको मत पियो। वो अच्छी बात है, हम तो पीते नहीं, हमने तो कभी पिया नहीं, हमको तो मालूम नहीं लगा। आदत बहुत खराब, अच्छी आदत नहीं है। इसलिए ये 2 चीजें खास करके गृहस्थी में रहो। अपनी गृहस्थी में खेती, दुकान, दफ्तर का काम करो। ईमानदारी, मेहनत तो सब जगह सिखाई जाती है। घर में भी तो रोज पाठ पढ़ाते हैं, ईमानदारी, मेहनत से रहना। अगर आप चोरी सिखा दो, तुम्हारी जेब के रोज पैसे निकल जाए। वो लड़का लड़की निकाल ले, तुम्हारी घरवाली निकाल ले। वहां भी तो ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हो। जैसे पढ़ाते हो वैसे अपने को भी ईमानदार, मेहनत के साथ में काम करो, उसमें तुम्हारी बहुत बरकत होगी। हमने तो उन लोगों को दिखाया कि बुरा काम छोड़ दो और तुम देखो तुमको बरकत मिलती। बुरा काम छोड़ दिया, उनको अच्छे कपड़े पहनते, आराम से रहते और अपना भजन करते हो, काम करते। असल में तुमको अपने काम पर, अपनी मेहनत पर यकीन, विश्वास नहीं, इसकी वजह से ऐसा ये धोखा देते हो। नहीं तो बरकत साथ जुट जाएगी, उसमें सब पूरा होता है। कपड़े पूरे थे, खाना भी पूरा था, बच्चों के लिए, अपने लिए आराम से रहते। भाई शांति तो चाहिए, क्या उठा करके ले जाओ। तुम बहुत बड़े आदमी बन गए, उससे क्या हुआ जो रोते रहे, चिल्लाते रहे, रोते रहे, क्या
ऐसा काम करो जिससे कि तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहे। तो कुछ ऐसी चीजें मना नहीं है। कोई लोग डरते हैं कि भाई हमारे स्त्री बच्चे न छूट जाए, हम घर न चले जाए, हमारे यहाँ कोई साधु नहीं। हमने किसी को साधु नहीं बनाया। हमको तो जो स्वामी महाराज ने आदेश दिया उस मुताबिक, उनके आज्ञा के मुताबिक काम करा। हमने किसी को साधु बनाया और उनका साधु किसी को बनाने ही नहीं। अगर वो बन सकता है गृहस्थी तो कहते ना गृहस्थी बनो, और छोड़ दिया कहते अब नहीं जाएगा तो भजन करो। वो तो कोई कोई। अगर हम किसी को साधु नहीं बनाते, डर बार छुड़ा दें कि उसका ये कह दें कि भाई तुम बाल बच्चे काम छोड़ दो, ऐसा वही रहो, वही मेहनत करो ईमानदारी के साथ, वही पूरा भजन ही तो करना है। और जो तुम भजन वहां जाओगे 10 घंटे 12 घंटे करोगे, तुम्हारा भजन आधे घंटे में बनेगा और वहां हो भी नहीं सकता। जब रास्ता नहीं मालूम तो भजन क्या होगा। तो घर गृहस्थी में रहो, यही भजन हो जाएगा, ये बन जाएगा। ये भी काम सबकी उपासना है, एक की उपासना है सबकी। जब ईश्वर की उपासना कर ली तो उसके लोक की उपासना, देवी देवताओं की सबकी हो गई। ब्रह्म की उपासना कर ली तो उसके देश की सबकी उपासना, पार ब्रह्म की उपासना की तो सबकी उपासना। उस सच्ची उपासना में जुटो, तब काम बन जाएगा। नहीं तो बहुत समय खराब हो जाएगा और खाली चले जाओ। तो मैं नामदान एक बात का ध्यान रखो, आप जो जल्दी करते हो, कोई पूछता है कि बाबा जी ने क्या बताया तो उसको बता देते हो, तो आपको मना किया जाता है कि जो चीज बताई जाए किसी को मत बताना, क्योंकि उसका तो कोई फायदा होगा नहीं और तेरा नुकसान हो जाएगा, तेरा भजन नहीं बनेगा। इसलिए सोना चांदी जितना छुपा के रखते हो उससे भी ज्यादा यानी गहराई से इसको छुपा के रखो। ये छुपाने की चीज है। और जितना देखो सुनो सब छुपा लो, किसी को अगल बगल में स्त्री बच्चों को पता न चले, तब तो ये समझे जाएंगे आत्म उस परमार्थ की आत्म विद्या की आत्मधन की कदर करते हो, और तुमने ऐसे ही बकवास कर दिया और तुम्हारा गायब हो गया। अब रोते रहो आप जिंदगी भर, कुछ नहीं होगा। जो तुमने कहा तो भाव खत्म हो गया, अब भाव नहीं बनेगा और आपको फिर चीज नहीं बनेगी। बहुत रोज चिल्लाओ तो किसी किसी का तो हो सकता, लेकिन सब ऐसे रह जाएंगे। तो किसी से कहना नहीं, सब छुपा के रखो जो दिया है, क्योंकि ये चीज तो कहीं मिलने वाली नहीं है और आप समझते हो कि ऐसे ही मिल जाती है, ये बहुत मुश्किल से मिलती है। इसलिए आज आखिरी दिन ये ले लीजिए। अब ये समझ लो कि एक दिन आने का, एक दिन जाने का। तो आप 24 तारीख को आने का था, आ जाएंगे रात को, सत्संग मिल जाएगा। अब आज जाने का समय, जाने का तो 9 दिन का कार्यक्रम था। और भंडारे का भी है 14 से 22 तक। जो अगला भंडारा अगहन में आएगा दिसंबर में, वो 14 से लेकर के और 22 तक का है, साथ में 9 दिन का। वही दिसंबर के महीने में 17 और 18 की रात्रि को, 17 की रात्रि बीतने पर 12:05 18 लग जाता है, तो 18 तो रात्रि में होगा, 17-18 की रात को, वो तो एक दिन भंडारे का। बाकी 4 दिन इधर के और 4 दिन उधर के, 8 दिन हो गए, 1 दिन। ये कार्यक्रम आपके दिसंबर अगहन में होगा, अगहन सुदी 10वीं को। वो तारीख नहीं, इसमें अगहन सुदी 10वीं जब पड़ेगी तभी होगा। तारीख कोई भी पड़ जाए, ये सूचना जहां कहीं भी लोग मिले उनको आप बता देना, क्योंकि बहुत से नहीं आ सके। घर में अगर 1 आदमी आया, 2 आदमी आए तो 2-4 रह गए, तो उनको सबको बता देना कि भाई आगे जो भंडारा आएगा, 5 महीने है अभी, भंडारा आएगा तो मतलब ये उसमें ये कार्यक्रम होगा। इसलिए हमने आपको ओपन कर दिया, यानी आपको बता दिया है कि भंडारे की तिथि तारीख याद रखना। 14 मतलब ये है कि दिसंबर से 22 दिसंबर तक ये होगा भंडारा, और 17-18 की रात्रि को भंडारा ये होगा। तो आप याद रखिएगा और अपनी अपनी तैयारी कीजिए। और जिले के लोगों को चाहिए कि हमको थोड़ी बहुत सूचना दे दिया करें, ताकि हम उचित प्रबंध करें, सूचना को देते थे। तो मतलब फिर जब ऐसी सूचना नहीं दोगे तो आप मोम जमा रखो एक पास में, उसी झोले में। जब आए कई जगह नहीं मिली तो मोम जमा लगा दिया। आप बड़े सुखी रहते हैं। अब कितने लोग लगाए बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए इस विद्या को, इस रास्ते को अमूलक, ये सुरतों का दान है नाम का, ये आपको मिलेगा नहीं। आप
तो कहीं मिल जाएंगे महापुरुष, तो मिल जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं मिलेगा। अब चाहो भागते हुए मिल जाए तो नहीं मिलेगा, तो इसको ले लीजिए आप। तो जो जो नाम बोले सब लोग एक साथ बोला, एक आज में एक साथ में ऐसे बैठ जाओ आराम से, पंथी मार के बैठो। जो जो नाम बोलते जाए उसी को बोलते जाइएगा। जब मैं चुप हो जाऊंगा तो आप भी चुप जाओ। बोलो जय गुरु। तुम्हारे पास है सीढ़ी, तुम्हारे पास, और बेदी न जानने के कारण तुम भटक रहे हो। बेदी मिल जाए तो सीधा एक तरफा दौड़ो। एक आदमी आया, बहुत आदमी बैठे थे, कहने लगे मुझे साल भर हो गया और मुझे जिलाधिकारी मुझसे नहीं मिले और मुझे अपनी तकलीफ कहनी थी। तो एक आदमी वही आ गया और चुपचाप बैठा रहा। कहने लगे मैं वहां गया लखनऊ में मुख्यमंत्री से मिलने, 6 महीने भटकता रहा, नहीं मिले। तो उसने कहा कि अरे भाई तुम क्यों भटकते हो, तो मैं ऐसे किसी के पास जाओ जो उनके पास आता जाता हूं। तो उसकी तरफ देखने लगा, कहने लगे तुम मिला सकते हो, मैं अभी मिला सकता हूं, अभी मिला दूंगा तुमको, क्योंकि तुम मुख्यमंत्री से मिलना चाहो, मुख्यमंत्री से मिला, चलो मेरे साथ, अभी चलो मैं अभी मिला दूं, अभी यहां मिला दूं जिलाधिकारी से, वहां मिला दूं, और प्रधानमंत्री के पास जाना चाहते हो तो उससे मिला दूं, क्योंकि मैं तो प्रधानमंत्री के साथ ही रहता हूं। तो बोला ये सकल सूरत है, ये प्रधानमंत्री के साथ रहेगा। सब लोग उनकी बात पर हंसने, अरे कहीं में हमारी सकल सूरत कोई भी हो, हम तो उसको मिला दे, तब तो समझ लेना, सीधा चलो हाँ, या वहां चले जाए, चल हमारी कोई बात झूठी निकलेगी, क्या मेरा चलो चलो। अच्छा प्रधानमंत्री तो ले गया और सीधा अंदर ले गया, किसी ने नहीं रोका, वो तो वही रहता ही था, और सीधा ले गया, उससे पिला दिया। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या कोई जिलाधिकारी बड़ी चीज थोड़ी, जो आता जाता उसका हाथ पकड़ लो, वह पहुंचा देगा। ऐसे ही संत महात्मा पहचानने भी नहीं आते, वो पहचानने में नहीं आते, वो तो कहते हैं तुमको ब्रह्मा विष्णु से मिला दे, ईश्वर से मिला दे, ब्रह्म से मिला दे, चलो, और जो सबका मालिक है उससे मिला दे। तो तुमको विश्वास तो होना चाहिए ना, कि वो बड़ी गंभीरता से कह रहा, चला भी चला भी मेरे साथ में मिला दो। तो कहने का मतलब यह है कि तुम फंसे पड़े हुए जान, इसलिए तो सुमरन और ध्यान और भजन 3 चीजें, 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, हर एक के बाजे लिख करके याद कर लेना। ये आपको कैंपों में जो पुराने को लिखा देंगे, और याद करके कागज फाड़ दो, फिर नहीं दिखाना किसी को। कोई भी अपना कितना भी ऐसी हो, किसी को मत दिखाना, नहीं तुम्हारा नुकसान हो जाए, उसका तो कोई फायदा होने वाला है नहीं, वो कह जाए इन सब चीजों को, उसकी तो समझ में नहीं आए। और ये 1 घंटा समय 24 घंटे में निकाल के हमको दो, और जब तुम उसका अनुभव करने लगा रहे तो अपने आप ज्यादा समय देने लगोगे, ज्यादा समय दोगे, तो थोड़ा थोड़ा बढ़ा देना, 2-2, 4-4 मिनट ऐसे ही बढ़ाते जाना। जब लग जाएगी लगन और उधर में आनंद मिलेगा तो बढ़ जाएगा, ये बात है। तो रोज करो नियम से, यह नहीं कि नागा कर दिया, रोज ध्यान पर, रोज भजन पर, रोज सुमरन पर। कभी सुमरन करो दिन में 1 बार, और दूसरी बार पे ध्यान करो, तीसरी बार भजन करो, एक साथ नहीं, अलग अलग। अभी हमारे पास समय तो हमने 10-12 मिनट भजन सुमरन कर लिया, फिर 15 मिनट हमने ध्यान कर लिया, फिर उसके बाद जब मौका मिले तो भजन कर लो, अलग अलग, एक साथ करने की जरूरत नहीं है, ताकि तुम घबरा जाओ कि मैं 1 घंटे समय कैसे दे सकता हूं। इसलिए खंडों में उसको बांट लो, यह है सीधा। अच्छा, बहुत लोग तो कल नहीं आए, तो जो जाने वाले थे वो कल परसों के दिन उन्होंने मिले जुले। आप लोग कोई धोती ले आते हो और देना चाहते हो, चलो बाबा जी को दे दें। तमाम लोग मैं इतनी धोती क्या करूंगा, और मैं भी बांटता ही रहता हूं, जिसको समझता हूं उसको देता रहता हूं। और क्या, जो भी चीज है आप मुझे देते हो तो मैं उसको स्वीकार कर लेता हूं आपकी तरफ से, और उसको बांटता रहता हूं। मैं तो उतना ही सादा, जितना हमारा बना हुआ उतना ही भोजन, उससे ज्यादा कोई चीज नहीं खाते। तो अब मैं आपसे मिल तो सकता नहीं, आप कहोगे बाबा जी से हम मिलेंगे तो तब बाबा जी को देंगे, तो मैं तो आपसे मिली। मुझे तो बुखार चढ़ आया, पहले तो सुबह नहीं था, लेकिन अंदर हालात इस वक्त आ गया कि मेहनत जब करता हूं तो ऐसा, तो मेहनत की वजह से होता है। जब आप बहुत मेहनत लेते हो, खींचते हो और बस इधर उधर धक्के लगाते हो, तो फिर शरीर है पुराना, तो काम में अगर सही से, तो कोई कुछ ले आता, कोई कुछ ले आता, कोई प्रसाद ले आता, बाबा जी पर चढ़ाता,
तो हम स्वीकार कर लेते हैं, लोगों को मारते हैं। तो ऐसा करो, मैं मिलूंगा तो किसी से मिल नहीं सकूंगा। ये बाड़ा बना हुआ है, तुमको जो कुछ भी डालना दबा डालो इधर, वहां बाहर एक 8 फुट की दूरी पर आदमी खड़े हो जाए और इधर से इधर निकाले, वहां खड़े हो जाए, तो इधर से इधर निकालते जाए, इधर से इधर निकाले, और सबको मौका मिल जाएगा अभी। और जो कुछ भी डालना आप डाल दीजिए और मैं सब स्वीकार कर लूंगा। आपको देना ही तो है, आप हमारे सामने तो दे रहे हैं, ऐसा थोड़ी कि नहीं, ये हाथी में देना होता है। हमने गुरु महाराज को देखा कि दूर से प्रणाम करते थे। अकेले जब कोई ना हो तब तो छू सकते हैं, लेकिन सबके सामने नहीं। इतना डर, इतना भय लगता था कि सबके सामने अकेले रहे। वो भी जब धीरे से कहीं अकेले हुए और कम्बल ओढ़ के पड़े चुपचाप, और कहीं ऐसे हाथ लगा दिया और बोल दिया तो चुप हो गए, तो समझ लो कि फिर उनके चरणों को स्पर्श कर लेंगे, दबा देंगे। और वैसे कुछ नहीं बोल दिया तो नहीं, तो दूर करा दिया। अब हम तो जानते हैं कि भाई उनकी मर्यादा कैसे रखनी चाहिए। आप धक्कम धुक्का करते हैं, वो ठीक नहीं है। तो इनको आदमी उधर लगाओ, उधर वहां निकालने वालों को उधर लगाइए, उस तरफ वहां से जगह जगह लगा दीजिए बीच में, और आदमी खड़े नहीं रहेंगे। मैं खड़ा आपको ठहरो बच्चे, रुक जाओ, अभी बैठ जाओ। आप सामने वाले बात पकड़ के खड़े नहीं होंगे। जो कुछ भी डालना नहीं डालना, जो हमको देना है तुम यहाँ फेंको और बस चलते जाओ इधर, समझ के। मैं मिलूंगा नहीं किसी का, न आज मिलूंगा, फिर कहोगे भाई बाबा जी क्या तुम नहीं देना चाहते तो वापिस ले जाओ, उसकी हमको जरूरत नहीं है। लेकिन जब श्रद्धा है तुम्हारी तो तुम फेंकते जाओ, हमको मिल गया। अच्छा खड़े हो, आगे के खड़े हो जाओ, आगे खड़े हो और फेंको जो कुछ भी, धोती वगैरह फेंक दो। हाँ ये ऐसे फेंक दो, वो हमको मिल जाएगा। तुम क्यों खड़ाते हो? चलो भाई इधर बिठा लो, उधर निकलो, खड़े नहीं होगा कोई भी। अंदर के चलो, इधर फेंको, चलो पीछे निकलते चलो, इधर निकलो, पीछे निकलते चलो, आप लोग बाहर निकलते चलो डाल करके। अब इतना के लोग कैसे पाएंगे, कैसे मिलेंगे, बहुत मुश्किल है। फेंको इधर, फेंको फेंको, जो कुछ भी फेंकना है धोती फेंको, नहीं फेंकना तुम्हारी इच्छा है लेते जाओ, उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन सजा से आए हो तो फेंक दो, हमको मिल गए, तुम तो हमारे ऊपर चढ़ा रहे। चलते जाओ, चलते जाओ, जल्दी जल्दी निकलो, है वो यहाँ से बात है, बढ़ो आगे, बढ़ो आगे। चलो चलो इधर निकलो, इधर बढ़ो। डाल करके आगे बढ़ते रहें। कोई भी प्रेमी भाई बहन बाढ़ के पास में रुकेंगे नहीं, आप सेवा डाल करके आगे बढ़ते रहें। परम पूज्य स्वामी जी महाराज को श्रद्धा से जो भी सेवा आपको देनी है, मंच के सामने जो बाड़ा बना हुआ है यहाँ आकर के डाल करके बाहर निकल चलें। कोई भी प्रेमी भाई बहन यहाँ रुकेंगे नहीं, आप लोग आगे बढ़ते चलें। परम पूज्य स्वामी जी महाराज इशारा कर रहे हैं कि आप यहाँ रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ते चलेंगे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज का दर्शन करते हुए आप आगे बढ़ते चलें। मंच के बाईं हाथ की तरफ जो लोग खड़े हुए हैं, आप लोग कृपया बाहर निकल जाएं। चलिए आगे बढ़ते चलिए, कोई रुकेंगे नहीं। बाड़े के अंदर सेवा डाल करके आप आगे बढ़ते चलें। चलो बढ़ो। अच्छा अब अपने अपने है। जय गुरुदेव। जैसा कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज का आदेश हुआ है कि डॉक्टर मिश्रा जी आप लोगों को अभी कुछ परम पूज्य स्वामी जी महाराज के संबंध में समझाएंगे। आप सभी लोग बैठे रहें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का क्या नाम? प्रभु का क्या नाम? उपस्थित
उपस्थित सभी सत्संगी भाई बहन, स्वामी जी महाराज काफी परिश्रम हम लोगों के लिए कर रहे हैं और उस परिश्रम के कारण कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं है। वैसे तो महापुरुष जीवों का कर्म ले लेते हैं और उनके पास कर्मों को जलाने की भट्ठी होती है। उस भट्ठी में जीवों के कर्मों को जलाते हैं। हम लोगों में सब लोग सुबह से शाम तक संसार के जितने भी कर्म करते हैं, जान अनजान में काफी गुनाहें हम लोगों से होती हैं और हम लोगों के स्वयं के पास अगर सामर्थ्य होता तो हम लोग अपनी अपनी गुनाहें, अपनी अपनी बुराइयां, अपनी अपनी कमजोरियां हम लोग दूर कर लेते हैं। धोबी को वही कपड़ा दिया जाता है जो दाग और जो गंदगी हम अपने हाथों से नहीं धो सकते, और जब कपड़ा धोबी को दे देते हैं तो धोबी जिस तरह के मसाले की जरूरत समझता है वो उस मसाले को, उस कास्टिक को लगा करके उस दाग को छुड़ाता है। फिर उसे तपते हुए धूप में डाल देता है। उसके बाद गरम गरम लोहा उसके ऊपर घुमाकर, और जब कपड़ा साफ सुथरा चमकदार क्रीचदार बना के हम लोगों को देता है तो हम लोग प्रसन्न होते हैं और बार बार उसको कपड़ा देते हैं। औरों से भी कहते हैं कि ये अच्छा धोबी है, इसके यहाँ अपने कपड़े को धो। अब उस कर्मों की, उस गंदगी का छींटा तो धोबी के ऊपर आता है, लेकिन धोबी धोना जानता है, इसलिए उसके कपड़े कभी गंदा नहीं होते। महापुरुष हम लोगों के कर्मों को लेकर के और भट्ठी में जला दिया करते हैं। हम लोग स्वामी जी महाराज के वचन रोज सुनते हैं। स्वामी जी महाराज ने कल सत्संग शुरू करने से पहले ये कहा था कि आज सुनाना जरूरी था, इसलिए मैं ये सुना दे रहा हूं कि कृष्ण भगवान की जोग माया को अर्जुन नहीं समझ सके। आज ही उसका प्रमाण हमारे सामने आया कि स्वामी जी महाराज थोड़ा सा स्वास्थ्य लाभ के लिए नहीं आए यहाँ, तो बहुत से लोग बाजारों में घूम रहे हैं, बहुत से लोग अपने डेरे रावटियों में पड़े हुए हैं, जबकि स्वामी जी का निश्चित किया हुआ सत्संग का समय है 24 तारीख से 1 तारीख तक, और 24 तारीख से 1 तारीख तक सुबह शाम का समय भी निश्चित किया हुआ है। कम से कम उस समय पर तो यहाँ हम लोगों को आना ही चाहिए, सत्संग स्थल पर पहुंचना ही चाहिए, और जो कुछ भी यहाँ से मिले उसको ग्रहण करना चाहिए। गुरु नानक साहब एक बार बहुत सारी भीड़ उनके यहाँ इकट्ठी थी, सत्संग दे रहे थे। एक मुल्ला जी आए, उन्होंने कहा कि आपने तो बड़ी भीड़ इकट्ठी कर ली है। उन्होंने कहा कि इनमें कोई एक ही होगा। उन्होंने कहा कि ये तो सब वाहेगुरु कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इनमें कोई एक ही होगा। बोले हाँ, कोई एक ही होगा। कहने लगे वो कैसे हम जान सकेंगे? बोले अगर जानना है तो आप मेरे साथ चलो। जब वहां से लेकर के सबको जमात को चले तो रास्ते में नाच गाने हो रहे थे, सांग हो रहा था। बहुत से लोग उस नाच गाने सांग को देखने सुनने के लिए खड़े हो गए।
वहां से और आगे जब चलते गए तो हाट लगा हुआ था, नाना प्रकार की वस्तुएं वहां बिक रही थी। बहुत से लोग उसमें फंस गए। फिर उससे आगे जब चले तो रास्ते में सदाबरत में लोग अशर्फियां सोने और सामान बांट रहे थे, मुफ्त के लोगों को मिल रहा था। कुछ लोग उसको लेने के लिए इकट्ठे हो गए। अब चलते चलते दरिया के किनारे तक मुट्ठी भर लोग उनके साथ पहुंचे और वहां जब गए और दरिया में एक बहुत बड़ी दिखाया कि देखो वो लाश बहता हुआ आ रहा है। इसमें से कोई भी प्रेमी उस लाश को खाते हुए और मेरे तरफ लेकर आएगा तो मैं समझूंगा कि वो मेरा सच्चा प्रेमी है। सब लोगों ने सोचा कि अब तक तो गुरु महाराज मांस नहीं खाने का, शाकाहार रहने का ये उपदेश करते रहे और आज मांस खाने की बात हो रही है। तो बहुत से लोगों ने नाक भौं सिकुड़नी शुरू कर दी, गर्दन नीचे कर ली। लेकिन उसमें एक प्रेमी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि हजूर, पैर की तरफ से या सिर के तरफ से, जिधर से हुक्म हो उधर से खाते हुए हम आएंगे। उन्होंने कहा चाहे तुम्हारी जिधर से इच्छा हो, बस खाते हुए और उसको मेरी तरफ ले आओ। वो छलांग मार दिए और छलांग मार करके जैसे उसके पास पहुंचे तो एक बड़ी सी लकड़ी की सिल्ली थी और उसके ऊपर कड़ाह प्रसाद यानी देसी घी का हलवा उसमें रखा हुआ, ऊपर से सफेद चद्दर डाला हुआ। और जब वो पहुंचे और उसको खाते हुए और उसको खींचते हुए किनारे की तरफ लेके आ रहे थे तो उस समय नानक साहब ने कहा कि अरे बच्चा, इन बच्चों के लिए भी कुछ लेते आना, सब मत अकेले खा जाना। अब बहुत से जो प्रेमी बाहर खड़े थे उन्होंने कहा कि वहां तो जाके नहीं खाए, लेकिन अब गुरु के सामने कैसे कहेंगे कि हम ये नहीं खाएंगे। जब ये यहां मंगा देंगे सबके सामने तो गुरु के सामने हम कैसे कहेंगे कि हम ये नहीं खाएंगे। तो कहने लगे, भाई जितना हो सके तू खूब इच्छा से भरपेट खा ले, मुश्किल से अगर कुछ बच जाए तो ठीक है, नहीं तो तू सब खत्म कर दे वहीं पे। ये सब ये कहने लगे। लेकिन वो जब नजदीक में आया और सबने जब देखी कि ये तो कड़ा प्रसाद है, देसी घी का हलवा है, तो सब सीना पर हाथ रख के और अफसोस करने लगे कि गुरु ने तो आज परीक्षा ले ली और परीक्षा में हम असफल हो गए। और ये एक प्रेमी जिसने गुरु के वचन पर यकीन और विश्वास रखा था और उस पर गुरु की दया मेहर हो गई और ये परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। अब इतने बड़े समूह में कौन कितना बड़ा प्रेमी है ये कैसे जान होगी, ये कैसे जाना जाएगा। तो आप अक्षरशः जब गुरु महाराज के वचनों का पालन करेंगे, जो गुरु महाराज कहते हैं उसको आप करते जाएंगे और जो वो करते हैं वो किसके लिए करते हैं, किस मौज में करते हैं, क्या उसका लाभ हान है, ये उनको मालूम है। अपने लोगों को कुछ नहीं मालूम, ना इतना सामर्थ्य और ज्ञान अपने लोगों को हो गया कि हम लोग इस तरह से कर पाएंगे। इसलिए जितने भी प्रेमी जन यहाँ उपस्थित हुए हैं, स्वामी जी का निश्चित किया हुआ ये समय है, आज 8वां रोज है। सुबह के सत्संग में स्वास्थ्य कुछ अनुकूल न होने के कारण, क्योंकि हम लोग जैसे उनसे लाभ लेना चाहिए वैसे लाभ नहीं ले पाते हैं। हमारी आप सबकी कमी ये रही है कि सत्संग में जब अपने अपने क्षेत्रों में हम लोग सत्संग होता है उसमें प्रेमियों को नहीं बताते हैं
कि गुरु का दर्शन कैसे करना चाहिए और गुरु से पूरा लाभ कैसे मिलेगा। अगर हम लोग पहले से लोगों को बतला के रखें कि एक आदमी कह रहा है तो दूसरा आदमी भी अपनी बात उनके सामने न कहे, और उनका वाक्य जब तक पूरा नहीं होता है वो किसी को कुछ बता रहे हैं, और जब तक उनका वाक्य पूरा नहीं हो रहा है तब तक हमको बीच में अपने वाक्य द्वारा उनके वाक्य को खंडित नहीं करना चाहिए, उनके वचनों को खंडित नहीं करना चाहिए। उससे अपना भी नुकसान और आगे जिसको वो लाभ देना चाहते हैं उसको भी लाभ नहीं मिला। एक आदमी के सिर पर हाथ रख रहे हैं और दूसरा जबरन वहां सिर रख दे, तो अगर मान लो किसी को कोई तकलीफ है और उसके लिए उन्होंने वो हाथ रखा कि उसकी तकलीफ चली जाए, और आपको वो तकलीफ नहीं है और कहीं उसके लिए वो दूसरा संकल्प, तो उसका नुकसान। इसलिए जब दर्शन करने बैठते हैं हम लोग तो एक दूसरे पर गिरना और स्वामी जी का पैर पकड़ के खींचना, नाखून मार देना, और ये सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। अब स्वामी जी महाराज इस उम्र में और इतनी मेहनत, कल दिन में कुछ नहीं भोजन लिया था और दिन भर आपने देखा कितना मेहनत किया, कितना पसीना निकला, और जब आदमी के पसीना ज्यादा निकल जाता है तो उस समय उसकी भोजन की रुचि बिल्कुल कम हो जाती है, और वो भोजन की रुचि नहीं हुई, भोजन नहीं लिया